हमारा नाम श्याम किशोर है और हमारे बड़े लड़के की बहू है। दो तीन बच्चे हैं। बड़ा वाला बच्चा घर चल गई। दो नातने हमारी साथ ले गई है। जो साथ में गई है वो नंदराम है, हमारा घर का है, छोटा भाई लगता है। इसलिए मैं नहीं समझते थे कि मतलब ये ऐसा काम कर करेगा। लेकिन इसमें जो है ना, जो गई है हमारे पूरे परिवार का इसमें हाथ है। ले गए हैं, परिवार वाले हंसते हैं हमारे सामने। हमको बहुत दुख होता है। वो क्या चाहते हैं, क्या मतलब मांग है आपकी? हमारी मांग सर ये है कि हमारी दो नातने मिल जाए, बहू भी मिल जाए। बहू अगर राजी है तो घर पर रहे, अगर जैसे नहीं राजी हुए तो बच्ची हमारी दे देवे तो आप रिक्शा कहीं चली जाए और बच्चे हमारी मिल जाए, हम उसको 20,000 रुपए इनाम देंगे ढूंढने वाले को। अच्छा, पुलिस में एफआईआर की? पुलिस में FIR की नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं की है। बड़ा वाला लड़का हमारा जाता है, रोज जाता है, रोज ये नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं लिखते, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी है और वैसे ही मुकदमा दर्ज नहीं किया है। कितने महीने से आप लोग उसरार थाने के चक्कर लगा रहे हैं? 1.5 महीने सर हो गया है। कोई सुनवाई नहीं हाँ, हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई बड़े है। अधिकारियों से मुलाकात की? कप्तान साहब से वही है, SSP साहब से वही है। हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये मतलब बोला कि वो भी कह रहे हैं कि बालक है। मिल जाए ताकि बाद मुकदमा दर्ज हो। अरे छोटा भाई एक परिवार का है ब्रजमोहन, और उसका लड़का है विकास। इन दोनों का उसमें पूरा हाथ है। वही छोटी बहू हमारे लड़के की, वो भी ले गए। 7 महीने बाद उसका मतलब नाम दर्ज हुआ, खुला है। कब शादी हुई थी आपके बड़े बेटे की, किस जिले से? सन 14 में भई थी। गांव पड़ता है रसूलाबाद के पास में रायपुर, वहां से भई है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मेरा पत्नी का नाम कोमल देवी है। वो नंदराम के साथ चली गई है और मेरे 3 बच्चे हैं। एक बच्चे को घर पर छोड़ गई है, 2 बच्चियां मेरी साथ में ले गई हैं। पत्नी जहाँ जाना चाहे तहाँ चली जाए, लेकिन मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। और पुलिस ने अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उन्होंने गुमशुदगी मेरी लिख दी है और हम बेर जाते हैं थाने तो वहाँ से कुछ मुझे मिलता ही नहीं है। हम अपने ऐसे लौट आते हैं। और लेकिन मेरे सबसे जितना तो है बच्चन की, मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। पत्नी तहाँ जाना चाहे वो अपने बयान दे दे, अपने सुख पे चली जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे मेन समस्या है मेरी बच्चों की। मेरा एक बच्चा घर पर आए, वो रात दिन यहाँ रोता है। वो कहता है कि मम्मी पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। वो ना खाना खाता है ना कुछ, पूरे घर ही परेशान है खाना के लिए, और खाना बनाने के लिए घर पर कोई नहीं है। नंदराम कौन है, क्या संबंध है उनका? नंदराम चचिया सफल लगते हैं और पारिवारिक के हैं सटीक, और उनके पूरा घर का इसमें हाथ भी है। और पड़ोसों के हैं 2-3 लोग, उनके पास फोन पे आया था, लेकिन वो लोग कुछ बता नहीं रहे हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर वो लोग चाहें तो 2 घंटे में बरामद हो जाएगी, लेकिन पारिवारिक के कोई बता नहीं रहे हैं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, कि चचिया ससुर से उसका क्या प्रेम प्रसंग हो गया था? आना जाना घर पे था उसके आपके यहाँ, क्या? आना जाना तो घर पर था, लेकिन ये नहीं सोचते थे कि ये दोनों जने आपस में मिल जाएंगे। लेकिन वो सफल लगता था तो इसलिए कोई वो नहीं करी थी कि वो हो जाता। लेकिन पता नहीं अचानक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आई, किस लिए चली गई किस लिए नहीं गई। अच्छा, पुलिस से आप क्या चाहते हैं? क्या पुलिस से ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी ढूंढ के मुझे, अब मेरे बच्चे और पत्नी मिल जाए। यही बात लगा रहे हैं, रोज रोज जाते हैं हम थाने, लेकिन वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं होती है। आपने इनाम की भी घोषणा करी है अभी, क्या? जी, 20,000 रुपए की मैंने इनाम की भी घोषणा किया। जो मुझे ढूंढ के सख्त दे दे, हम उसको 20,000 रुपए देंगे। थाना उसरार पर दिनांक 4/4/2025 को जितेंद्र पुत्र श्याम किशोर निवासी ग्राम पूरनपुर थाना उसरार जनपद इटावा द्वारा लिखित सूचित किया गया कि उसकी पत्नी मैं 2 बच्चियों के साथ दिनांक 3/4/2025 को सुबह 11 बजे दिन बाजार गई थी, जो घर वापस नहीं आई है। इस संबंध में तत्काल थाना उसरार पर गुमशुदगी दर्ज की गई तथा पुलिस द्वारा टीम बनाकर निरंतर महिला व बच्चों की तलाश की जा रही है।